नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस कानून का लंबे अरसे से इंतजार था उसकी नींव अब रख दी गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई जनसंख्या नीतियों को लागू कर दिया गया और उसके बाद जैसा अनुमानित था कि इस नीति के बाद देश का एक खास वर्ग जरूर मचल उठेगा और वैसा ही अब देखने को भी मिल रहा है। देश के एक समुदाय विशेष के अंदर मानो एक कंपन सी मच उठी है। ये लोग अंदर से बिलबिलाने लगे हैं। इनके अंदर का अब आंदोलनकारी बाहर आने को मानो तड़प रहा है। यह अब इस नीति का विरोध करने के लिए देश के अंदर आंदोलन करना चाहते हैं। आंदोलन के नाम पर घरें और दुकानें जला देना चाहते हैं, लेकिन दूसरों की। लेकिन मित्रों, यह दिल्ली नहीं है, यह है उत्तर प्रदेश और यहां पर अगर थोड़ी सी भी अराजकता फैली तो योगी तो इनकी संपत्ति को जब्त कर लेंगे। ऐसे में इन बेचारों की बची खुची जो पंचर की दुकान है वो भी छीन ली जाएगी। ऐसे में इनका ये जो बौखलाहटपन है वो अब जुबानी जंग से बाहर देखने को मिल रहा है। और अभी इसी से जुड़ा एक बयान समाजवादी पार्टी के नेता ने दे दिया, जिसके बाद यकीन मानिए आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप ये जरूर बताएं कि क्या आपके हिसाब से जनसंख्या कानून को भी अब देश में लागू कर देना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने रविवार को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर नई जनसंख्या नीति 2021-2030 का अनावरण किया। प्रस्तावित नीति के माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता बढ़ाने तथा सुरक्षित गर्भपात के लिए उचित व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रयास इसमें किए जाएंगे तथा दूसरी ओर उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयास भी किए जाएंगे। नपुंसकता और बाजपन के लिए सुलभ समाधान और शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करना भी इसके अंदर शामिल है। नई जनसंख्या नीति में 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या और 2030 तक 1.9 करने का लक्ष्य रखा गया है। नई नीति में प्रमुख बिंदुओं में से एक में 11 से 19 वर्ष के बीच के किशोरों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना है। तो अगर आप इस जनसंख्या नीति को देखेंगे तो किसी प्रकार का जबरन कानून किसी के ऊपर थोपा नहीं जा रहा, क्योंकि अब हम चाइना तो है नहीं कि उनकी तरह 2 चाइल्ड पॉलिसी को देश में लागू कर दे और उसका सख्त पालन करने के निर्देश दे दे, क्योंकि फिर लोकतंत्र का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा संविधान के साथ आए कि जो लोग ज्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं उनकी सरकारी मदद ही क्यों ना छीन ली जाए, जिससे अपने आप जिसको सरकार की मदद चाहिए होगी, सरकार की सुविधाएं चाहिए होंगी, वो अपना इस 2 बच्चे की पॉलिसी को फॉलो करेगा, उसे लागू करेगा। जिसके अंदर जिसके 2 या उससे कम बच्चे होंगे उन्हें सरकार की तरफ से सब्सिडी, प्रमोशन आदि चीजों की सुविधाएं मिलेंगी। यानी एक सूत्र में अगर इसे पूरे नीति को कहा जाए तो लोकतांत्रिक रूप से जनता का कानून, क्योंकि इसमें जनता ही मालिक है, वो इस कानून को फॉलो करना चाहती है या फिर नहीं, ये उसकी अपनी इच्छा है। लेकिन इसके बावजूद एक जो समुदाय है जिसे हम 5 और हमारी 45 की नीति पर चलता है, उसे पढ़ना लिखना और समझना तीनों ही नहीं आता, क्योंकि अगर पढ़े लिखे होते तो पंचर थोड़ी जोड़ रहे होते। वो अंधों की तरह इस नीति का विरोध करने लगे और इसी विरोध में समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क ने एक बयान देकर उन्होंने अपने आला ज्ञान का प्रदर्शन कर दिया। बर्क का कहना है कि बीजेपी सरकार चलाने में फेल हो गई, वह नए नए कानून लाकर जनता को उलझाना चाहती है। उन्होंने अपने आसमानी किताब का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया को रब ने पैदा किया है, पैदाइश ऊपर वाले का कानून है और कुदरत से टकराना ठीक नहीं है, इससे नुकसान ही होगा। अपने इस कथन को वाजिब ठहराने के लिए बर्क ने एक अजीबोगरीब दलील भी दी। बर्क ने कहा कि अगर आबादी ज्यादा घट गई और किसी मुल्क से मान लो लड़ाई हो गई तब क्या होगा। तो दोस्तों, बेशक इंसान और धरती को ऊपर वाले ने या कहें भगवान या फिर यूं कहें कि जीसस ने बनाया है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बर्क यह कह रहे हैं कि कुदरत से टकराना ठीक नहीं है। क्या उन्हें यह मालूम नहीं है कि जब इस बढ़ती जनसंख्या की वजह से कुदरत ही नहीं बचेगी तो बर्क आखिर करेंगे क्या। इंसान अभी इतना कुछ झेल रहा है, बढ़ती जनसंख्या मतलब कुदरत पर बोझ, संसाधनों पर बोझ, प्रदूषण, पानी की कमी, बेरोजगारी, अपराध बढ़ेगा, यह सब होगा। और ये बातें दूसरी कक्षा के बच्चों को भी पता होती है, लेकिन शायद बर्क के मदरसों में इन चीजों पर शिक्षा नहीं दी जाती है। शफीकुर रहमान बर्क ने आगे कहा कि ऊपर वाले को जिसे पैदा करना है उसे कौन रोक सकता है, वो तो पैदा होगा ही। तो शायद शफीकुर रहमान जिन मदरसों में पढ़े हैं वहां पर विज्ञान के नाम पर बस एक ही चीज बनाई सिखाई जाती है, और किस चीज के बारे में मैं बता रहा हूं वो तो आप समझ ही गए होंगे। तो शफीकुर रहमान बर्क जी, आज विज्ञान बहुत आगे जा चुका है, इन चीजों का भी समाधान है जिसे फैमिली प्लानिंग या फिर परिवार नियोजन कहा जाता है, जिससे आप यह तय कर सकते हैं कि किस समय किसी को बच्चे को करना है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं की बातों से लगता है कि वाकई में ही
मदरसों में शिक्षा की भारी मात्रा में कमी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के एक और नेता एसटी हसन का कहना है कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करने का हक तो मिलना ही चाहिए, वरना जनसंख्या तो बूढ़ी हो जाएगी। मैं समझता हूं कि इसके लिए उन्होंने चाइना का उदाहरण देखा होगा, क्योंकि जनसंख्या नीति की वजह से तो सिर्फ चाइना ही अभी तक बूढ़ा हुआ है, उससे परेशानी देखने को मिली है। तो यहां पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहां पर एसटी हसन को यह बात भी समझनी चाहिए कि चाइना ने अपने यहां पर 1 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया था, जिस वजह से आज वहां की जनसंख्या बूढ़ी हो चुकी है। लेकिन उन्हें न पूरी अपनी रिसर्च करनी है, न पूरा पता करना है, बस टीवी पर आकर एक बयान दे देना है बस। इस कानून को आवाम के खिलाफ बताते हुए सपा सांसद बर्क ने कहा कि आवाम को बीजेपी कुछ दे नहीं सकती, अब कानून के बहाने सहूलियतें न देने, चुनाव न लड़ने देकर परेशान किया जाएगा। ऐसे में यहां पर सवाल उठता है कि आज जो उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, आज योगी और मोदी की छवि जो पूरे विश्व में है, आज जिस विकास की वजह से ऑस्ट्रेलिया के सांसद योगी जी को उधार मांग रहे हैं, वो विकास क्या इनके टोटी चोर अखिलेश यादव ने किया था, जिनके राज्य में तो 97,000 करोड़ के मात्र घोटाले हुए थे और न जाने अभी और कितने घोटाले इनके बाहर आने बाकी हैं। तो क्या बर्क को वो घोटाले विकास लगते हैं? बर्क ने बयान देते हुए कहा कि कोरोना का मामला था, सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई, मैंने भी वैक्सीन लगवाई। तो अब सवाल उठता है कि क्या जो वैक्सीन उन्होंने लगवाई वो अखिलेश यादव ने इन्हें बनाकर दी थी, या फिर इनके आसमानी किताब में उसका कोई फॉर्मूला लिखा हुआ था? आपको बता दें कि कोई पहला मौका नहीं है जब सपा सांसद ने ऐसा बयान दिया। इससे पहले भी वे अपने इन विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। शफीकुर रहमान ने नमाज को लेकर कहा था कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ऊपर वाले द्वारा हमारे गुनाहों की सजा है, और हुकूमत द्वारा मस्जिद और ईदगाह में नमाज करने पर लगी पाबंदी को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि जब मुल्क के सभी लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे तभी यह मुल्क बचेगा। अब आप इनके इस बयानों से खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी बुद्धि कितनी ज्यादा साक्षर है, साइकिल की रफ्तार से इनकी बुद्धि चलती है। और समाजवादी पार्टी से जो है, खैर एक बात तो है कि किसी मुल्क और किसी समाजवादी पार्टी को कभी नहीं समझाया जा सकता, इन्हें समझाना मतलब पत्थर पर अपना सर मारना है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव इन अंधविश्वासी बातों पर तो विश्वास कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकते। एक तरफ भाजपा है जो अपने मंत्रिमंडल में पढ़े लिखे साक्षर लोगों को मौका दे रही है, जिससे देश के विकास को आगे बढ़ाया जा सके, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो रूढ़िवादी और बेतुकी बातों वाले नेताओं को अपनी पार्टी में लेकर बैठी है। और जो लोग कोरोना को ही नहीं मानते तो वो जनसंख्या कानून पर क्या ही ज्ञान देंगे, ये तो आप खुद समझ सकते हैं, आप इतने समझदार हैं। बाकी आपकी इस पूरी वीडियो के बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, और आज इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर जरूर कर दें। बाकी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए नमो भारत न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।